नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। 19 नवंबर की रात करीब 10 बजे घर में मौजूद लोगों की आपस में बातचीत हो रही थी। अगले दिन 20 नवंबर को घर के छोटे बेटे साहिल का जन्मदिन था और 22 नवंबर को साहिल के भतीजे का भी जन्मदिन था। उसका भी जन्मदिन सेलिब्रेट करना है। अगले 3 दिन में 2 जन्मदिन मनाने की बातचीत हो रही थी। इस दौरान बगल के कमरे में घर की बहू थी। बातचीत के बीच अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने इलाके में सनसनी फैला दी। घर के लोग जब कमरे से बाहर निकले तो देखा कि बहू खून से लथपथ मृत अवस्था में अपने बेड पर है और वहां 3 लड़के खड़े थे, जिसमें से एक युवक बहू सपना का भाई संजू था। आरोप के अनुसार संजू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या की। ये देखकर सपना का देवर जैसे ही डंडा लेकर बचाने की कोशिश करने गया तो आरोपियों ने उस पर भी गोलियां चला दी, जिससे वो भी घायल हो गया, जिसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। इस घटना के दौरान सपना का पति घर पर मौजूद नहीं था। दरअसल इस हत्या का कारण लव मैरिज है। जानकारी के अनुसार सपना और सूरज दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों एक ही गांव के थे और दोनों की जाति भी एक ही थी। सूरज का भाई साहिल भी उसी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में ही सपना और सूरज की बातचीत शुरू हुई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। करीब 4 साल तक दोनों का प्रेम प्रसंग चलते रहा। अचानक एक दिन घर वालों की इसकी भनक लग गई। सपना के परिवार की ओर से जब ऐतराज जताया गया तो सूरज और साहिल के घर वालों ने दोनों भाइयों की पढ़ाई छुड़वा दी। आगे चलकर दोनों भाई ऑटो चलाने लगे और घर का गुजारा भत्ता देने लगे। स्कूल जाना बंद होने के बावजूद भी सूरज और सपना की बातचीत होती रही। दोनों शादी करना चाहते थे, लिहाजा सूरज के परिवार वाले शादी का प्रस्ताव लेकर सपना के घर भी गए, लेकिन सपना के घर वाले गांव में ही शादी करने के खिलाफ थे, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सूरज और सपना समझ गए कि उनके परिवार वाले ये शादी नहीं होने देंगे, जिसके बाद दोनों 2022 में घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। अब यहां से दोनों परिवार में रंजिश शुरू हो गई। शादी के बाद सूरज की ओर से पुलिस सुरक्षा मांगी गई और दोनों रोहतक में किराए के घर में रहने लगे। इस दौरान गांव में कई बार पंचायत बुलाई गई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। करीब 2.5 साल पहले सूरज के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद से सपना के परिजनों की तरफ से कोई विवाद नहीं हुआ। मामला धीरे धीरे शांत होने लगा। दोनों पति पत्नी को लगा कि अब सपना के परिजन मान रहे हैं तो वापस घर लौट जाना चाहिए। करीब 2 साल पहले वो गांव लौट आए। सपना और सूरज का एक बेटा भी है जो 22 नवंबर को 2 साल का हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक जब सपना और सूरज वापस गांव आए तो उनको कभी कभी ये सुनने को मिलता था कि कुछ लड़के उन्हें जान से मारने की फिराक में हैं, लेकिन सूरज इन बातों को इग्नोर कर देता था। हालांकि उसने अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगाए थे। सूरज जिन बातों को इग्नोर कर रहा था, आखिरकार वही हुआ और 19 नवंबर की देर रात सपना का भाई अपने दोस्तों के साथ सूरज के घर पहुंचा और सपना को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद से संजू और उसके साथी फरार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक संजू और उसके साथियों का अगला टारगेट सपना का पति सूरज था, जिसकी सूचना पुलिस को पहले ही मिल चुकी थी। जिसके बाद CIA 2 की टीम गुरुवार की रात लाढ़ौत बोहर रोड की तरफ रवाना हुई। CIA 2 की टीम की तरफ से चारों आरोपियों को काबू करने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपियों की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें सभी आरोपी घायल हो गए, जिसे पुलिस ने बाद में काबू कर लिया। सभी आरोपियों का रोहतक के PGI में इलाज चल रहा है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा।